नागपुर शहर में बीते 24 घंटों में ही हत्या के 3 वारदातों के चलते पुलिस की नींद उड़ी हुई है। शनिवार को ही मानकापुर पुलिस थाने के गोधनी रोड स्थित एक गैरेज के पास एक अपराधी ने 50 वर्षीय एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारा था। तो वहीं रविवार शाम यशोधरा नगर थाना अंतर्गत बिनाकी मंगलवाड़ी के पास अपराधियों ने मामूली विवाद के बाद एक युवक की हत्या कर दी थी। इस हत्या के 2 घंटे बाद ही कपिल नगर थाना अंतर्गत अपराधियों ने उप्पलवाड़ी में एक तड़ीपार गुंडे को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इन तीनों ही मामलों में शामिल सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आगे की जांच भी शुरू कर दी है। नागपुर शहर में नवनियुक्त पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने शहर में आते ही जहां अपराधियों और गुनहगारी प्रवृत्ति के गुंडों पर नकेल कसने के आदेश अपने सभी अधिकारियों को दिए थे, तो वहीं बीते 24 घंटों में ही उनके दावों की इन अपराधियों ने हवा निकाल कर रख दी है। पिछले 24 घंटों में ही शहर के 3 पुलिस थानों में हत्या की 3 वारदातें सामने आ चुकी हैं। हत्या की पहली वारदात शनिवार को मानकापुर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले गोधनी रोड के पास हुई, जहां एक अपराधी ने 50 वर्षीय व्यक्ति की केवल इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि उसने आरोपी को शराब पिलाने से मना कर दिया था। इस मामले में शामिल आरोपी को पुलिस ने इस वारदात के बाद चंद घंटों के भीतर ही ढूंढ निकाला और हवालात पहुंचा दिया। जेवण करायला बोलावलं ना, त्याला हाकलून देत होता तो घराच्या बाहेरून. आरोपीने सांगितलं, त्या आरोपी त्या रागारागात त्याने त्याच्या डोक्यावर लाकडी दांड्यानं मारलं आणि मारल्यानंतर तो खाली पडल्यावर दगड त्याच्या डोक्याला लागले, पुन्हा इंजुरी झाली. त्यामुळे तो बेहोश झाल्यानंतर त्याला हॉस्पिटल नेत असताना तो मरण पावला. अशी घटना आरोपीने सांगितली. त्याच्यात अजून काय तथ्य आहे हे अजून आपण त्याचा शोध घेत आहोत. आरोपी सध्या PCR मध्ये आहे। हत्या का दूसरा मामला यशोधरा नगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले बिनाकी मंगलवाड़ी परिसर के जोशीपुरा में रविवार शाम सामने आया, जहां बाइक सवार 2 आरोपियों ने केवल इसलिए एक युवक को मौत के घाट उतार दिया था क्योंकि उसने अपने दोपहिया गाड़ी बीच सड़क में खड़ी की थी और गाड़ी को हटाने के चलते हुए विवाद में ही इन दोनों आरोपियों ने चाकू से वार कर उस युवक को मौत के घाट उतार दिया था। मृतक 41 वर्षीय राजू रंबाड़ था। हालांकि इस हत्याकांड के समय राजू का भतीजा उसके साथ था और उसकी आंखों के सामने ही आरोपियों ने राजू की निर्मम हत्या कर दी। वो हम क्या ना ये आटा चक्की पर गए थे, तो हमने क्या ना आटा रख दे चक्की पर, तो फिर क्या ना वो मेरे चाचा क्या ना वो खर्रा मांगने गए थे अपने फ्रेंड को, तो 2 लोग आ गए ये पता पूछने, तो वो बोले कि ये पता का है। फिर क्या ना पीछे से 2 लोग आए और क्या ना गाड़ी हटाने के लिए बोले। फिर वो बोले कि नहीं तो मार दूंगा, बोले नहीं हटाया, तो फिर उन लोगों ने चाकू निकाले और मार दिए चाचा को। फिर वो कहने चाचा मेरे पास आ रहे थे, तो वो कहने गिर गए और कहने वो हॉस्पिटल में मर गए। परिसर वासियों की माने तो इस क्षेत्र में आए दिन आपराधिक प्रवृत्ति के गुंडे इन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, बावजूद इसके पुलिस इस तरफ कोई ध्यान नहीं देती। ये बेचारा इतना सीधा साधा लड़का था कि ये किसी के लेने देने में नहीं रहता था, बिल्कुल अपने काम से काम रहता था। लेकिन पता नहीं कुछ यहाँ पे आए दिन ये बस्ती में ऐसी शराबियों का बदमाशी, मारा मारी ये सब होते ही रहता है और पुलिस इसके तरफ कुछ ध्यान नहीं देती है। यहाँ पे अभी ये बाला बिनेकर का भी मर्डर हो गया है, ये बहुत सारी घटनाएं होती है, तो पुलिस ने इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा। और बेचारा मरने वाला तो इतना साफ लड़का था कि उसका कोई दोष ही नहीं है, लेकिन देखो ये पीने पानी में लोग कैसे कर देते हैं। हालांकि हत्या की इस घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने तुरंत इन दोनों आरोपियों का सुराग लगाकर गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में शुभम वंजारी के साथ एक नाबालिग का भी समावेश है, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। गौरतलब है कि आरोपियों में नाबालिग ने ही चाकू से हमला कर राजू को मौत के घाट उतारा था और इस नाबालिग के पिता की मौत घटना वाली सुबह ही हुई थी। उस दिन आरोपी मैयत का सामान लेने के लिए जा रहा था, तभी उसने इस पूरी वारदात को अपने दोस्त के साथ अंजाम दिया। जे आरोपी आहेत ते स्कूटीनी त्याला डॅश मारली। स्कूटीनी डॅश मारल्यानंतर तो जखमी आहे मृतक हा ओरडला, तर भांडवं लागलं त्यांच्यासोबत। त्याच्यातील एक विधी संघर्ष बालक आहे आरोपीमध्ये, त्यांनी त्याला चाकूनी छातीवरती मारलं, त्यामुळे तो जखमी झाला। यशोधरा नगर पुलिस थाने में सामने आई हत्या की वारदात के 2 घंटे के बाद ही हत्या की तीसरी घटना कपिल नगर पुलिस थाने के उप्पलवाड़ी परिसर में सामने आई, जहां तड़ीपार गुंडे गोलू उर्फ दीपक राजपूत को 2 आरोपियों ने बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। दरअसल आरोपी तुषार कचबिया की बहन को मृतक गोलू एक लंबे समय से तंग कर रहा था और उसके चलते ही आरोपियों ने उसे समझाया भी था। बावजूद इसके आरोपी लगातार उसकी बहन को बार बार तंग कर रहा था। बीती रात तुषार और उसके दोस्त प्रेमचंद ने आरोपी
गोलू को कपिल नगर अंतर्गत ईटा भट्टी चौक के पास मिलने के लिए बुलाया और तब ये दोनों आरोपी उसे उपलवाड़ी स्थित घटना वाली जगह पर एकांत में लेकर गए। वहीं पर पहले आरोपी ने मृतक के साथ मारपीट की और बाद में चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी तुषार ने इसकी जानकारी खुद पुलिस को दी और उसके बाद ही पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों को ढूंढ निकाला। त्याचा गेम केलेला संभाव्य ठिकाणं शोधली आणि मग आम्हाला ती बॉडी मिळाली पलवाडी परिसरामध्ये आणि मग हे आरोपी देखील आम्ही शोधून त्यांना ताब्यात घेतलेला आहे आणि तपास चालू असून आरोपी तेच असल्याची खात्री करून आम्ही पुढची कारवाई करत आहोत। हालांकि सोमवार को ही जब शहर में बढ़ते अपराधों के विषय में होम मिनिस्टर अनिल देशमुख से पूछा गया तब उन्होंने नागपुर शहर में अपराधों के कम होने की दिशा में पुलिस के प्रयत्नशील होने की बात कही। ठीक आहे, काही घटना अवश्य घडल्या आहेत, पण आपण पहा की नागपूरचं जे नाव क्राईम कॅपिटल म्हणून ओळखलं जायचं पहिले, आता ते प्रमाण कशा पद्धतीने कमी आणण्याचं त्या पद्धतीने आमच्या कारवाई चालू आहे आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने याच्यामध्ये आम्हाला रिझल्ट आलेले आहेत।